नमस्कार। आज का ये वीडियो जो मैं बनाने जा रहा हूँ, इसे मैं रिसर्च करते समय इस पे मैं बहुत भावुक हो गया था। भावुक ऐसे हो गया था कि आज की जो कहानी है उसमें मानव संवेदनाएं जितने भी प्रकार की होती है वो सारी है। कहानी सच्ची घटना पे आधारित तो है ही। अगर आपको अच्छी लगे और सीखने वाली कुछ लगे तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। इसमें प्यार है, इसमें गुस्सा है, इसमें लगाव है, इसमें जिम्मेदारी है, इसमें नफ़रत है, इसमें बहसीपन है, इसमें दरिंदगी है, इसमें एक सातिर कातिल होने के लक्षण हैं, इसमें दुख है, हर वो चीज़ इसमें। तो ये कहानी है भोपाल की रहने वाली एक दंपत्ति। वहाँ पे पति, पत्नी और उनके 2 बच्चे। पति का नाम अखिलेश सैनी है, पत्नी का नाम उर्मिला सैनी है। एक बेटी जिसकी उम्र लगभग 12-13 साल है, उसका नाम अपेक्षा है, और एक बेटा है 8 साल का। ये परिवार संपन्न परिवार है, चूँकि पत्नी सरकारी नौकरी करती है और पत्नी बहुत सुंदर है। पत्नी हर दिन अपने घर के काम काज करने के बाद सज सवर के, जैसे लोग ऑफिस तैयार होकर जाते हैं, वो जाती है। लेकिन उसकी सुंदरता और उसका तैयार होना, ऑफिस में ऑब्वियसली कोई ऐसे तो नहीं चला जाएगा, उसके पति को रास नहीं आता था। और उसके पति को धीरे धीरे अपनी पत्नी के चरित्र पे शक होने लगा। लगातार और बार बार उर्मिला अपने पति को ये समझाने की कोशिश करती रही कि हम सरकारी नौकरी में हैं, लोगों से मिलना जुलना, बातचीत चलता रहता है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि हम किसी के साथ संबंध में हैं या हम किसी के साथ प्यार करते हैं। कई बार पति घर में रह के लड़ाई झगड़ा मारपीट करता था, बाद में पुलिस कंप्लेन होती थी और पत्नी कंप्लेन होने के बाद वो पत्नी को इस तरीके से बिल्मा लेता था कि पत्नी मान जाती थी। और ये किस्से अब उनके परिवार के लोग भी जान चुके थे, लेकिन पति के परिवार सिर्फ यही कहते थे, मेरा बेटा अच्छा है, भोला है, सीधा साधा है, चलो इस बार गलती हुई है, आगे ऐसा नहीं होगा। लेकिन कभी भी लोगों ने इस बात को इस तरीके से नहीं सोचा जो आगे हुआ। भोपाल में एक रमेश नाम के लड़के के साथ उसके पति को शक था कि उसकी पत्नी का अफेयर है। पत्नी समझाती थी, लेकिन पति के मन का शक जो है वो फितूर जाता नहीं था। कुछ दिन के बाद उनका ट्रांसफ़र इंदौर हो गया। इंदौर में भी एक नए लड़के के साथ, सतीश नाम के लड़के के साथ उनकी कहानी शुरू होती है पति के अनुसार। लेकिन पत्नी फिर से कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन पत्नी की सुंदरता को देख पति को ऐसा लगता था कि इस पे तो कोई भी मोहित हो सकता है, और ये उसको कभी नागवार गुजरता था। इस प्रकार से समय बीतता रहा और ये शक धीरे धीरे नफरत में बदलने लगा। घटनाएं घरेलू हिंसा की बढ़ने लगी, और जब ये नफरत अपने इंतहा, अपने मुकाम पे पहुंच गया, तो पति ने ये तय किया कि अब पत्नी का कत्ल कर देंगे, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। लेकिन वो मूर्ख ये सोचना भूल गया कि उसका कत्ल तो कर देगा, लेकिन उसके बाद की जो उसकी ज़िंदगी होगी, वहाँ तक की सोच उसके समझ में नहीं आया।
और जब वो कत्ल कर देगा उसके बाद उसके साथ क्या होगा ये भी वो नहीं सोच पाया। उसके बच्चों के साथ क्या होगा ये भी वो नहीं सोच पाया। और अपने आक्रोश में, बदले की आग में वो इस कदर जलने लगा कि उसने एक सातिर कातिल की तरह अपने पत्नी को मारने का प्लान बना लिया। और उस पत्नी को मारने के लिए उसने एक औजार, जो ब्लेड होता है, 7 लेयर का ब्लेड होता है, जो जनरली डॉक्टर उसका इस्तेमाल करते हैं ऑपरेशन वगैरह करने में, वो अंदर तक काटता है, मतलब इतना वो शार्प होता है हथियार। ऑनलाइन वो उसका ऑर्डर करता है, घर पे आ जाता है। अब वो दिन तय हो जाता है उसके मन में कि इस दिन इस समय इसका कत्ल हम करेंगे। और ये सिर्फ कत्ल नहीं है, उसके मन में एक नफरत है जो मैं आगे बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा। फिर उसके बाद एक दिन वो जब आता है, बच्चे तैयार होकर के स्कूल चले जाते हैं, 7-8 बजे आजकल बच्चे स्कूल चले जाते हैं स्कूल खुलने के बाद। और इधर पत्नी को कत्ल करने के लिए, ताकि आस पड़ोस मोहल्ले में उसकी चीखें चिल्लाने की आवाज़ ना पहुँचे, इसके लिए अखिलेश जो है वो टीवी का वॉल्यूम फुल कर देता है। और फुल वॉल्यूम जब करता है तो उसकी पत्नी कहती है, ये क्या हो गया है आपको, सुबह सुबह इतना तेज चिल्ला चिल्ला के क्यों गाना सुन रहे हो आप। और इस दौरान जब पति अपने कामों में व्यस्त रहती है, पीछे से ये जाके हत्यारा पति एक कोई भारी सामान से उसके सर पे चोट मारता है। और वो सर पे जब चोट मारता है, पत्नी जो है बेहोश होकर ज़मीन पे गिर जाती है। और उसके शरीर, आप जानते हैं बेहोशी की हालत में कुछ करने के काबिल इंसान नहीं रह पाता है। और जब वो बेहोश हो जाती है, उसके सीने पे ये बैठता है और उसका गला काटता है, पेट काटता है। इतना से भी उसको बर्दाश्त नहीं होता है तो उसके मुक्के पे, उसके फेफड़े पे मुक्का मारता है, चेहरे पे मुक्का मारता है। मुक्का इतने तेज और जोरदार होता है कि उसके दांत टूट जाते हैं, जबड़ा फाड़ देता है। मतलब वो बहसीपन और दरिंदगी की हर वो इंतहा से गुजर जाता है जो वो कर सकता था। उसकी नफरत इतनी ज़्यादा थी। अब जब ये सब कुछ हो जाता है, पत्नी छत बिछत हो जाती है, उसके खून कमरे में इधर उधर बिखरे पड़े होते हैं। वो जो खून इसके कपड़ों पे गिरे थे, लगे थे, छिड़काव उसका पड़ा था, उसको, उन कपड़ों को खोलकर एक पन्नी में पैक करता है और उसके बाद जाके आराम से नहाता है। देखिए ये कितना बड़ा क्रूर आदमी है कि एक पत्नी को काट काट के, गोद गोद के उसको मार करके मार दिया। और बड़ा शांत मन से जाता है, कपड़ा खोलता है, एक पन्नी में रखता है और उसके बाद वो जा करके, इधर पत्नी तड़प तड़प के मर रही होती है और उधर वो स्नान कर रहा होता है। स्नान उसने किया, स्नान करने के बाद टीका चंदन भी लगाया। और टीका चंदन लगा करके पूरा एकदम तैयार हो गया। उसके गले में जो मंगलसूत्र और क्या क्या जो महंगा कीमती सामान था, उस सामान को लिया और लेने के बाद अपने बच्चों के स्कूल में पहुंच जाता है। अपने बेटे बेटियों को कहता है कि बेटा आज घर मत जाना, आज तुम सीधा ये मंगलसूत्र वगैरह है, कुछ सामान है, अब घर जाने की ज़रूरत नहीं है, तुम चली जाना अपनी मौसी के पास। उसकी बेटी समझदार थी, वो जानती थी कि मेरे पिता और माता के बीच में अक्सर इस प्रकार का, और मेरा पिता शक करने वाला व्यक्ति है, तो कुछ ज़रूर गड़बड़ हुआ है, तभी माता का ये सामान दिया है। और उसने कहा कि अब घर जाने की ज़रूरत नहीं। वो पिता की बात नहीं मानते हुए चली जाती है अपने घर, जहाँ देखती है अपनी माँ को मृत अवस्था में और उसका चेहरा चाकुओं से काटा हुआ, उसका शरीर, उसका गला चाकुओं से काटा हुआ। अब सोचो एक बच्चे के मन में क्या नफरत अपने बाप के प्रति पैदा हो रहा होगा जब वो अपनी माँ को इस प्रकार देखा होगा। वो
बेहोशी की हालत में चली जाती है। थोड़ा देर बाद वो अपने आप को संभालती है और उसके बाद पुलिस को या आसपास के लोगों को पता चलता है, पुलिस आती है, उसके परिवार वाले उसको लेके जाते हैं। मीडिया रिपोर्टों की अगर देखें और उन रिपोर्टों से अगर उस बच्ची की कहानी या उसके मुँह जवानी अगर सुने, तो वो बेटी ये कहती है कि मेरे बाप अगर कहीं पकड़ा जाए तो उसको गोली मत मारना, उसका एनकाउंटर मत करना। वो ये कहती है कि मेरा बाप जहां भी मिले वो जिंदा मिले। और वो ये नफरत का इंतहा देखिए उस बेटी के मन में, वो कहती है कि उसको उसी प्रकार से और उससे ज्यादा ऐसा सजा देना कि मेरी मां से ज्यादा वो तड़प तड़प के मरे। तो ये कहानी, इसमें एक तरफ देखो, मैं इसको हाईलाइट नहीं करना चाहता हूं, लेकिन वो लोग जिसके मन में अपने बच्चों के प्रति थोड़ा सा भी सहानुभूति है, प्रेम है, तो अपने लिए नहीं, जो प्रेम से उसने मंगलसूत्र या पैसा या जो भी चीज़ जाके उसने अपनी बेटी को दिया, चाबी दिया ताकि वो परेशान ना हो, वो अपनी मौसी के यहाँ सुरक्षित पहुँच जाए, ये भावना कहीं नहीं कहीं बेटी और बेटा के प्रति तो उस बाप का अच्छा था ही। तो मैं उस मूर्ख से ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप अपने बच्चों के बारे में थोड़ा सा भी जगह है, उसकी आप चिंता करते हो, तो ऐसा कोई काम मत करना जिससे उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो। अब माँ चली गई है, सरकारी नौकरी नहीं है, अब बच्चों का देख रेख करने वाला बाप तो जेल जाएगा, उसको जो भी सज़ा मिलेगी। सोचा, जब इतना तुम सोच सकते हो कि हम उसको जाके पैसा दे दें, सोना चांदी दे दें ताकि उसका दाल रोटी की व्यवस्था हो जाए, तो तुम इतना भी सोच सकते थे कि अगर ये माँ नहीं रहेगी तो मेरे बेटे और बेटियों का देख रेख कौन करेगा। भले ही माँ अगर तुम्हारी नज़र में गलत थी, लेकिन माँ तो माँ थी, वही उसका देख रेख कर रही थी, वही उसका पालन पोषण कर रही थी। अब वो पालन पोषण करने वाली माँ कहाँ से ला करके दोगे, ये मेरा सवाल है तुम कातिलों से, तुम लोगों से जो